गुरुपदं तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। ये वक्त भी बदल जाएगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कहां कब क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। दोस्तों नमस्कार, ऐसे चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं राजगिरी एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर एंड वास्तु कंसल्टेंट आज आपके लिए एक स्पेशल और बहुत ही संजीदा सब्जेक्ट पर आज का वीडियो लेकर आया हूं, जिसका संबंध हम सभी से है, चाहे वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, नौजवान है, बुजुर्ग हैं, किसी भी उम्र के हैं और किसी भी जॉब, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन से हैं। उन सबकी पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ से संबंधित है ये आज का वीडियो। दोस्तों हम सब अपनी अनएंडिंग मटीरियलिस्टिक दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभार ओवर एक्सपेक्टेशन से या रिपीटेड फेलियर अटेम्प्ट से या लाइफ में बड़ी बड़ी तमन्नाएं तो रख लेते हैं और जब वो कभी पूरी नहीं होती तो अपनी लाइफ में इतने नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, अपने आप को तन मन से थका हुआ, टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करते हैं कि जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। उस स्टेट ऑफ माइंड को मेडिकल साइंस टेंशन, एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन का नाम देती है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक पहचाना, आज का वीडियो डिप्रेशन जैसे सब्जेक्ट पर ही लाया हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर या टेंशन क्या है, क्यों होती है, मेडिकल साइंस इस सब्जेक्ट पर क्या कहती है और मेडिकल साइंस के पास इस डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम के लिए क्या क्या रेमेडीज या ट्रीटमेंट या सॉल्यूशन है। साथ ही यह भी बताऊंगा कि एस्ट्रोनॉमी साइंस भी इस पर क्या कहती है और ज्योतिषी दृष्टि से इस डिप्रेशन यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर के क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से ग्रहों की मैलिफिकेशंस या ट्रांजिशंस इस डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ज्योतिषी दृष्टि से इस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या रेमेडी है। दोस्तों यह सब्जेक्ट बहुत संजीदा है, बोलने समझने को बहुत कुछ है, इसलिए यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस एपिसोड को 3 पार्ट्स में रिलीज कर रहा हूं। आज के पार्ट 1 में एपिसोड में मैं डिप्रेशन पर मेडिकल साइंस की रिसर्च, अप्रोच और ट्रीटमेंट पर ही बात करूंगा, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस सब्जेक्ट की गहराई को समझ सकें। तभी आप उपाय की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और दिल से उपाय करेंगे और तभी आपको फायदा भी होगा। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में मैं एस्ट्रोनॉमी साइंस और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करूंगा, कैसे एस्ट्रोनॉमी साइंस भी आज इस सब्जेक्ट की गहराई को मानने लगी है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। आगे के एपिसोड में मैं यह भी बताऊंगा कि ज्योतिषीय दृष्टि से डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर या टेंशन के लिए कौन कौन से ग्रहों की मैलिफिकेशंस या ट्रांजिशंस रिस्पॉन्सिबल होती है और उन ग्रहों के लिए क्या क्या कैसे कैसे रेमेडीज करनी है, ताकि आप इस डिप्रेशन से बच सकें। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, और जो लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे मैक्सिमम लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि समाज के बाकी लोगों को भी इस वीडियो से और इसमें दी गई जानकारी से फायदा मिले। तो दोस्तों मैं आज का वीडियो पार्ट 1 शुरू करता हूं। दोस्तों पहले ये जानिए कि यह डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर या टेंशन है क्या, मेडिकल साइंस इस सब्जेक्ट पर क्या कहती है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग यह डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि एक मनोदशा है, यानी एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आपकी बॉडी के साथ साथ आपके लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट करती है। और मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग यह स्टेट ऑफ माइंड तभी क्रिएट होती है जब आप किसी काम को या डिजायर को लेकर ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और जब वो कभी वो पूरी नहीं होती और आप बहुत दौड़ धूप करके थक हार कर रिपीटेड फेलियर अटेम्प्ट से टूट जाते हैं, हार मान जाते हैं, चाहे वो डिजायर हो या कोई काम करने की इच्छा हो, कोई बिजनेस हो, जॉब हो, सोशल सेक्टर को लेकर हो। जैसे अचानक आपकी जॉब छूट गई या बिजनेस अचानक बंद हो गया या बिजनेस लॉस हो गया या अनटाइमली किसी की डेथ हो गई कोई प्रियजन की। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि कोविड-19 के दौरान बहुत से बिजनेस बंद हो गए, अचानक जॉब चली गई, छूट गई,
बहुत डेथ्स हो गई अनटाइमली, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तलाक हो चुके हैं। ये सब सिनेरियो जब टीवी चैनल पर लगातार आप देख रहे हो, डेली न्यूज पर आ रहा है, या आस पड़ोस में ऐसे इंसिडेंट्स देख रहे हो, तो बहुत लोगों पर इसका इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है कि कुछ लोग उन हालातों को सहन नहीं कर पाते, और वो कमजोर मन के होने के कारण कभी कभी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि जब आप लगातार आप मन दिन भर खराब मूड में रहते हैं, आपका मूड स्विंग रहता है, और आप खालीपन सा महसूस करते हो, और आप उदास या निराश रहना शुरू कर देते हो, या फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी आपका काम में मन ही नहीं लगता, और हालात तन और मन से आप अपने को थका महसूस करते हो, और फिर हालात ऐसे शुरू होते हैं कि आपकी भूख कम होती जाती है, या आपकी भूख एकदम खत्म हो जाती है, या भूख एकदम बढ़ी जाती है, या तो आपको नींद ही नहीं आती, या रात को नींद अचानक बीच में टूट जाती है, और उस वक्त आपको दोबारा नींद नहीं आती, और आपका माइंड नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चला जाता है। आप स्टडी, जॉब, इवन रिश्तों में भी मन नहीं लगाते, खुद ही गिल्टी फील करते रहते हो, और आप लाइफ के लिए थॉट प्रोसेस को नेगेटिव कर लेते हो। यानी आप सोचते हो कि अब तो लाइफ खत्म, कुछ ही नहीं बचा, अब लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसे व्यूज लेते हो, यानी पॉजिटिव दिखना ही आपको बंद हो जाता है। इसी स्टेट ऑफ माइंड को मेडिकल साइंस डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर या टेंशन का नाम लेती है। दोस्तों, वैसे टेंशन लेना हर एक आम इंसान की एक नेचुरल टेंडेंसी है, पर अगर यह स्टेट ऑफ माइंड अगर लगातार बनी रहती है, यही स्टेट ऑफ माइंड पहले टेंशन, फिर एंजाइटी डिसऑर्डर, फिर डिप्रेशन का रूप लेती है, तब मेडिकल साइंस की रिसर्च के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के अंदर कार्टिसोल प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन्स डेवलप और रिलीज होते हैं, और वो आगे आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस करते हैं। आप इस फैक्ट को थोड़ा तवज्जो देकर ध्यान में रखना, क्योंकि मैं आगे आपको यह बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कहां से, क्यों और कैसे यह लिक्विड यानी कार्टिसोल प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन्स बनता है, क्यों रिलीज होता है। क्योंकि मेडिकल साइंस अभी तक यहां कहां पहुंच सकी है, जहां तक हमारे ऋषि मुनियों ने इस बॉडी के अंदर और यूनिवर्स के साथ बॉडी में होने वाले चेंजेस पर रिसर्च करके बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। दोस्तों, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इस कंसेप्ट को स्टैब्लिश भी किया और प्रूव भी किया है हमारे ऋषियों ने। ज्योतिष ग्रंथ भी उनमें से एक है। अब दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट पर मैं नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करूंगा। अभी यहां पर सिर्फ पार्ट 1 में सिर्फ बात करूंगा मेडिकल साइंस में डिप्रेशन की। जब कार्टिसोल प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी में केमिकल चेंजेस करते हैं, तो वो अचानक आपके माइंड और बॉडी और लाइफस्टाइल को अफेक्ट करते हैं। जो मैंने अभी पीछे बताया कि जैसे आपकी भूख, नींद, सोच और बिहेवियर और आपकी नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आप पूरी तरह अफेक्ट हो चुके होते हो, तब डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स इस चीज को रोकने के लिए फार्माकोथेरेपी यूज करते हैं, जैसे सेरोटोनिन, नैरोपाइनिन, डोपामाइन, ऐसी मेडिसिन आपको सर्व करते हैं ताकि ब्रेन के अंदर केमिकल लेवल को बैलेंस किया जा सके। साथ ही बायोलॉजिकल ब्रेन को काबू करने के लिए आपको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि काउंसलिंग करके आपके जो थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए आपको ट्रीट किया जाता है। बट मेडिकल साइंस अभी तक यह नहीं जान पाई कि यह टेंशन, डिप्रेशन और कार्टिसोल प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन्स के रिलीज होने के पीछे क्या की और थ्योरी भी है। बस मेडिकल साइंस के पास अभी यही है कि आपके सिम्टम्स देखे, फिर रिसर्च देखी, फिर कार्टिसोल प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन्स पर स्टडी किया और मेडिसिन दे दी या इसके लिए काउंसलिंग कर दी। बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मेडिकल साइंस के पास। यह है मेडिकल एस्पेक्ट। पर क्या कभी आपने यह जाना कि यह स्ट्रेस, यह फेलियर अटेम्प्ट और आपके कमजोर मन और चित्त के पीछे क्या कोई और रीजन है? कई लोग तो बहुत कुछ परवाह ही नहीं करते, छोड़ो कोई बात नहीं, एक बार फिर कर लेंगे, और कई बहुत छोटी छोटी बात के लिए डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि इस कमजोर मन और चित्त के पीछे आपके सूर्य और चंद्र ग्रह, बुध और गुरु ग्रह के मैलेफिक पोजीशंस और ट्रांजिशंस कितनी जिम्मेदार है इस डिप्रेशन के लिए। अब मैं आपको इस एपिसोड पार्ट 2 में आज बताऊंगा कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी साइंस डिप्रेशन पर क्या कहती है।
अब आप इस एपिसोड में जानेंगे कि यह स्ट्रेस, फेलियर अटेम्प्ट, यह कमजोर मन, चित्त और बुद्धि के पीछे क्या कोई और रीजंस भी है कि कई लोग तो परवाह ही नहीं करते, कुछ भी हो जाए, और कुछ लोग जरा सी बात या लॉस पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इस कमजोर मन और मस्तिष्क के पीछे आपकी कुंडली के सूर्य और चंद्र ग्रह, साथ ही बुध और गुरु ग्रह की मैलेफिक पोजीशंस और ट्रांजिशंस कितनी जिम्मेदार हैं। दोस्तों, एक शास्त्र सम्मत बात बताता हूं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में घटित होगा उसका प्रभाव आपके शरीर और मन पर जरूर होगा। उन्हीं ऋषि मुनियों ने शास्त्र सम्मत बातें और भी कही हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन जीते जग जीत, या हार तब हो जाती है जब मन से मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब मन से ठान लिया जाता है। यह मन चंद्रमा है, चंद्रमा मन से जाता, मान लेना मन, ठान लेना स्पिरिट यानी सूर्य। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी पार्ट बनाने से पहले मैं आपको एस्ट्रोनॉमी साइंस पर आता हूं, क्योंकि आप आज साइंस युग में बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, साइंस की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। एस्ट्रोनॉमी साइंस क्या है? एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। यह प्रूव्ड साइंस है। यह साइंस भी मानती है कि धरती पर 73% जल है, हमारी बॉडी में भी 74% वाटर है। एस्ट्रोनॉमी साइंस कहती है कि समुद्र में टाइड्स, लो टाइड्स, हाई टाइड्स चंद्रमा के कारण आते हैं। जो लोग सी साइड की तरफ रहते हैं या आते जाते रहते हैं, उन्हें पता होगा कि समुद्र में उफान आते रहते हैं, पानी चढ़ता उतरता रहता है। आपने भी अक्सर टीवी न्यूज़ पर ऐसे न्यूज़ सुनते रहते हैं कि आज समुद्र में तूफान आने वाला है, मछुआरों को समुद्र में जाने की सलाह नहीं दी जाती। ये सब दोस्तों वही बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मून इज द डोमिनेंट फोर्स अफेक्टिंग द अर्थ टाइड्स। धरती से मून 3,84,835 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। पृथ्वी के सबसे नजदीक मून है और ये इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता है धरती के। जब भी पूर्णिमा या अमावस पर यह पृथ्वी के ऑर्बिट पर ऐसे एंगल पर आता है जहां ये चंद्र की ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स धरती पर टाइड्स पैदा कर देती हैं। जब यह चंद्र धरती पर इतनी टाइड्स ला सकता है तो सोचो यह चंद्र हमारे बॉडी और माइंड पर कितना अफेक्ट करता होगा। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी पार्ट पर। कुछ लोगों का मन पूर्णिमा और अमावस पर बड़ा बेचैन रहता है। कुछ लोग मन से, मस्तिष्क से इतने कमजोर होते हैं कि डिप्रेशन जैसी फीलिंग अमावस और पूर्णिमा पर जरूर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जब शरीर में इतनी हलचल होती है, इतने टाइट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर टाइट्स पूर्णिमा पर जरूर आते हैं। आपके बॉडी के न्यूरॉन सेल्स वो टाइट्स लाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। यही आपके ज्यादा उत्तेजित और इमोशनल करने वाले सेल्स हैं। दोस्तों, हर पूर्णिमा पर ये न्यूरॉन सेल्स एक्टिव होकर टाइट्स लाते हैं। इतनी इमोशनल टाइट्स ऊपर ब्रेन की तरफ, बॉडी में नीचे किडनी की तरफ कार्टिसोल प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। वही जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले एपिसोड में, यहां से पैदा होते हैं वो, जो दिमाग पर कंट्रोल कम और भावनाओं को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। और ओवर प्रेशर से, ओवरफ्लो से ये इमोशनल जो टाइट्स हैं नेगेटिव होती जाती हैं और डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं आपको, जहां ब्रेन पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है, ब्रेन कम और इमोशनल फ्लो ज्यादा एक्टिव रहता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार हुआ? ओनली चंद्र की ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव फोर्स। इसलिए इस बॉडी में लिक्विड को कंट्रोल करने के लिए पूर्णिमा पर महर्षि लोग व्रत करते हैं। इस पूर्णिमा और अमावस को क्यों इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं यह समझिए। क्योंकि चंद्रमंडल की 16वीं कला को अमा कहा जाता है। जब सूर्य चंद्र का मिलन होता है उस दिन अमा होती है, इसलिए उसको अमावासी कहते हैं, यानी कि अमावस्या। यह कला ना तो उदय होती है ना ही क्षय होता है। सूर्य और चंद्र एक ही राशि में समान अंशों में होते हैं और इसी से आगे चंद्र डे बाय डे बढ़ता हुआ पूर्णिमा की तरफ पूर्ण होता है। हर एक कला प्रभाव बढ़ाती जाती है। अमृता, मानदा, पुष्य, तुष्टि, पुष्टि, घृति, रिद्धि, शशनी, चंद्रिका, कांति, फिर ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृता।
दोस्तों साधारण शब्दों में यह हम इसको प्रतिपदा, दूज, तृतीय, चतुर्थी, एकादशी, पूर्णिमा वगैरह कहते हैं। अब ज्योत्सना से आगे एकादशी के बाद चंद्र प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ता है। पूर्णिमा पर चंद्र किरणों का प्रभाव बॉडी में इमोशनल फ्लो यानी कि टाइड्स को बढ़ा देता है। और अगर उस वक्त जिन जिन लोगों की कुंडली में चंद्र और सूर्य मेलेफिक पोजीशंस में हैं या मेलेफिक ट्रांजिशंस में चल रहे हैं, या कुंडली में चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्र केतु एक भाव में बैठे हैं, या सूर्य ग्रहण यानी सूर्य और राहु एक भाव में बैठे हैं, या आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्र या बुध और ग्रह पर शनि राहु केतु ग्रह की मेलेफिक दृष्टि पड़ रही है, या सूर्य चंद्र बुध या तीनों पर शनि राहु केतु ग्रह के नक्षत्र विराजमान है, यानी कि सूर्य चंद्र बुध शनि राहु केतु के नक्षत्रों में विचरण कर रहे हैं, ट्रांजिट में जा रहे हैं, या सूर्य और चंद्र 6, 8, 12 भावों के मालिक होकर 6, 8, 12 भाव में ही शनि राहु केतु के साथ बैठे हैं या ट्रांजिट में हो रहे हैं, या इन सूर्य चंद्र यानी कि ये मार्ग ग्रह बनकर मार्ग दशा में मार्ग अंतर्दशा में चल रहे हैं या प्रतंत्र दशा में चल रहे हैं, तो डिप्रेशन जरूर आ सकता है। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? शनि और चंद्र की युति यानी एक भाव में बैठ जाएं तो कभी भी खुश ना रहने की आदत बना देते हैं। अगर शनि चंद्र के साथ राहु या केतु भी उसी साथ आ जाए तो डिप्रेशन जरूर आता है। यदि चंद्र बुध और गुरु कमजोर होकर केंद्र यानी कि 1, 5, 9 त्रिकोण में 1, 5, 9 केंद्र में 1, 4, 7, 10 में बैठ जाएं और शनि राहु और केतु से दृष्ट हो जाए तो डिप्रेशन जरूर आता है। शनि जीवन की सीमाएं तय करता है, सच्चाई है, वास्तविकता दिखाता है। चंद्र मन की खुशी और शांति है, इसलिए चंद्र शनि की युति होने पर भावनात्मक स्थिति पर दबाव ज्यादा पड़ता है और मन को उदास कर देता है। चंद्र केतु की युति भी देखो, केतु स्पिरिचुअलिटी है, शून्यता का प्रतिनिधि ग्रह है। यह मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हटकर है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंटरेस्ट ही नहीं देता, ऐसी विचार शक्ति देता है कि यह दुनिया धोखा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, दूसरी दुनिया में खोया रहता है, होता है इस दुनिया में है, रहता दूसरी दुनिया में है। तो कहने का मतलब वो हमेशा दुखी रहता है। चंद्र राहु अब देखो भौतिक सुखों की दौड़ के कारण नाखुश, क्योंकि राहु मटेरियलिस्टिक है, ऊंची ऊंची डिजायर्स हैं और उसके पीछे पीछे भागता है और जीवन के हर मोमेंट का आनंद लेना चाहता है। चंद्र राहु युति होने पर वह व्यक्ति को इमोशनली इमेच्योर बना देता है। जैसे बच्चे का स्वभाव देखा आपने, बच्चे को कुछ चीज चाहिए, वो चतुर और अधीर बना होता है, शांत नहीं बैठता जब तक उसको कुछ चीज नहीं मिल जाती, कुछ ना कुछ तो उसको करना ही पड़ता है, नहीं तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। और बुध ऐसे नक्षत्र, देखो दोस्तों कुछ समझना, अब मैं नक्षत्रों पे आ गया। कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जैसे अश्लेषा, वो कर्क राशि का नक्षत्र है, इसका स्वामित्व है बुध के पास। जब चंद्र इमोशनली इस नक्षत्र पर अशांत हो जाता है, अब क्योंकि दोस्तों ये नक्षत्र बुध का है, चंद्र यहां पर आकर इमोशनली अशांत रहेगा, शास्त्र सम्मत है। विशाखा नक्षत्र, चंद्र तुला और वृश्चिक राशि के कॉमन नक्षत्र पर यह विशाखा नक्षत्र चलता है, जो यहां बैठकर जब ट्रांजिट में चलता है तो दूसरे लोगों के साथ जलन बना देता है, यानी कि दूसरों को देखकर जलन पैदा करना शुरू होता है। जब नक्षत्र पर विराजमान होता है ये चंद्रमा, जेलसी पैदा करता है, शांति खत्म कर देता है, तब डिप्रेशन भी आता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे यानी कि चंद्र गोचर में ट्रांजिट ऐसी स्थिति में हो रहा है, तो उन स्टार्स का इफेक्ट आप पर पड़ता है। जैसे जैसे ज्योत्सना से बढ़कर पूर्णामृता की तरफ चंद्र बढ़ता है और खराब ट्रांजिट नक्षत्रों में जा रहा होता है, तभी बॉडी के अंदर इमोशनल टाइट्स उठते हैं। और अगर चंद्र या सूर्य मेलेफिक पोजीशंस या ट्रांजिशंस में उस वक्त हुए तो यह टाइट्स मेलेफिक होकर आपके एड्रेनल ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर होते हैं उसको एक्टिव कर देते हैं। ओवर प्रेशर से आगे कार्टिसोल प्राइमरी स्ट्रेस को इफेक्ट कर देते हैं। दोस्तों ये कार्टिसोल प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन्स आप पहले मेडिकल
साइंस में पहले पार्ट में सुन चुके हैं। ये वही कार्टिसोल प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जब ये इफेक्ट होते हैं, ये आगे आगे आपके मास्टर ग्लैंड्स, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं, उसको इफेक्ट कर देते हैं। यही पिट्यूटरी ग्लैंड्स आपके ब्रेन, आपकी एनर्जी, आपके मूड, आपके पॉजिटिव नेगेटिव विजन को अफेक्ट करते हैं, जो आगे डिप्रेशन के साइन देते हैं। ऑल ड्यू टू द ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द मून। समझे दोस्तों? अब आप एस्ट्रोनॉमी और मेडिकल साइंस के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी पार्ट को भी समझ गए हैं कि यह मून कितना अफेक्टिव ग्रह है, तभी तो चंद्रमा मंद हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा रेमेडी। दोस्तों पिछले 2 पार्ट्स में आपने जाना कि डिप्रेशन पर मेडिकल साइंस और एस्ट्रोनॉमी साइंस क्या कहती है और इसके लिए उनके पास क्या क्या रेमेडीज हैं। साथ में एस्ट्रोलॉजी में आपने कितना गहरे से इस डिप्रेशन के कारणों को ठीक से जाना। यह सब कंप्लीट साइंस है। तो दोस्तों अब उपाय की तरफ चलते हैं। दोस्तों कभी कभी आपकी मेडिसिन काम नहीं करती, जहां श्रद्धा, विश्वास और भक्ति काम कर जाती है। अगर आप में किसी को भी ऐसे टेंशन, एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन के साइन है, तो डॉक्टर के पास मेडिसिन या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी तो है, पर एस्ट्रोलॉजी में आपके पास तप की शक्ति है। वैसे अलग अलग लोगों को कुंडली में ग्रह पोजीशंस या ट्रांजिशन के हिसाब से अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग पूजा पाठ व्रत जप होते हैं। आप अपनी जानकार ज्योतिष से पूछ लेना या मेरे से भी संपर्क कर लेना। मैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ रेकी पावर से आपकी डिप्रेशन की समस्या हल करने के लिए जरूर कोशिश करूंगा। मैंने आपकी सेवा के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुंडली के एनालिसिस करने के बाद आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, बुध और गुरु ग्रह की पोजीशन और ट्रांजिशन देखकर मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सी रेमेडी आपको इफेक्टिव रहेगी। दोस्तों इस कोरोना कोविड-19 के इशू ने बहुत से लोगों को डिप्रेशन दिया है, और क्योंकि इस वक्त स्टार्स मैलेफिक पोजीशंस या ट्रांजिशंस में चल रहे हैं, मैंने अलग से एपिसोड बनाकर डिटेल में कोविड-19 पर पेश किया हुआ है। आप देख लेना कि क्यों और कैसे और किन लोगों को कोविड-19 के दौरान हिट होना पड़ सकता है और किन किन लोगों की राशि पर इस कोविड-19 से डिप्रेशन तक आ सकता है। वैसे दोस्तों मैं यहां पर कुछ कॉमन रेमेडीज बता रहा हूं। यदि आप डिप्रेशन जैसे हालातों से गुजर रहे हैं तो आप वो रेमेडी करके सूर्य चंद्र ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट्स से बच सकते हैं। 26 मई को पूर्णिमा चंद्र ग्रहण है, 10 जून को सूर्य ग्रहण भी है, फिर आगे 19 को पूर्णिमा चंद्र ग्रहण है और 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है। तो आप इस ग्रहण का जरूर फायदा उठाना, यह रेमेडी जरूर करना, क्योंकि ग्रहण में की गई रेमेडी मल्टी टाइम्स बेनिफिट देती है। वैसे भी दोस्तों सबसे पहले आप हर पूर्णिमा पर व्रत रखना शुरू करें। उस दिन कोशिश करें कि आप निराहार रह गए। संध्या के समय मिष्ठान या फलाहार करें। संकल्प लेकर व्रत करें। दोस्तों संकल्प लेना सीखें। आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको संकल्प करना सिखा दूंगा। वैसे दोस्तों करना क्या होता है, आपने दाहिने हाथ में जल के कुछ बूंदे रखकर अपना नाम, पिताजी का नाम, पता, गोत्र, दिन बार ऐसा बोलकर, या अगर नक्षत्र पता है तो आप नक्षत्र बोल देते हो, तारीख बोल देते हो कि मैं आज चंद्रदेव से कृपा प्राप्ति के लिए पूर्णिमा का व्रत कर रहा हूं और यह फलाहारी व्रत हो, मन चित्त से समृद्ध कर दे। आपने ऐसा बोलकर संकल्प पूरा कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, संकल्प ले लेना है, फिर आपने व्रत शुरू कर देना है। सुबह और शाम 2 वक्त शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है और उसमें कुछ शुद्ध कपूर डाल देनी है, 2 लौंग साबुत भी डाल देने हैं उस दीपक के पास बैठकर। आपने अपने इष्ट का मंत्र जाप कर लेना है, नहीं तो ओम नमः शिवाय कह देना है। यह एक श्रेष्ठ मंत्र बताता हूं दोस्तों इसके लिए। ओम नमो भगवते चंद्र प्रभजिनेन्द्राय चंद्र महताय चंद्र कीर्ति मुख रंजनी नमः। यह पूर्ण मंत्र है दोस्तों, ये मेरे गुरुजी ने मंत्र दिया, पौष्टिक मंत्र है। इसमें चंद्रदेव की स्तुति की हुई है एक ही मंत्र में। दोस्तों जैसे आपको अच्छा लगे श्रद्धा भाव से अपने व्रत रखकर इस मंत्र का जाप कर लेना है। जहां जो आपको इजी रहता है वो आपने जाप कर लेना है। दोस्तों ये है पहली रेमेडी। दूसरी, आपने 108 ग्रीन इलायची छोटी होती है दोस्तों, छोटी हरी इलायची 108 पीस ले लेने हैं, अपने घर में पूजा स्थान में रख लेने हैं। पूर्णिमा पर आपने उसको लेकर मंदिर जाना है शिवलिंग पर,
54 इलायची आपने शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और 54 वापस घर आकर अपने पास रख लेनी है। 2 सुबह 2 शाम को खानी ही खानी है। तीसरा उपाय में दोस्तों क्या करना है, हर अमावस्या और पूर्णिमा पर अगर हो सके तो डेली आप शिवलिंग पर जरूर जाया करें। उसमें आपने कच्ची लस्सी, जैसे इसको कच्चा दूध, गंगा जल, चावल, चीनी डालकर, अगर हो सके तो तांबे का लोटा, उसमें आप दूध में डालना, अगर चांदी का लोटा उसमें आप, या स्टील का लोटा उसमें आप दूध भी डाल सकते हो। शिवलिंग पर जाकर आपने ओम सोमेश्वराय में कहकर जल अर्पित कर देना है और वो जो अपनी ऊपर भी छींटा ले लेना है और घर में भी छींटे दे देने हैं। 4th उपाय दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चंद्र योग कारक है तो आप मून बात करना जरूर शुरू करें। दोस्तों मून बात क्या है, डेली जैसे अमावस्या खत्म होती है अपने 2 घंटे के लिए रात्रि को, और या पूर्णिमा को तो जरूर 2 घंटे के लिए चंद्र की चांदनी में बैठना है। उस वक्त आपने क्या करना है, ओम नमो भगवते चंद्र प्रवचनेन्द्राय चंद्र महताय चंद्र कीर्ति मुख रंजनी नमः, ऐसा 108 बार मंत्र जाप कर देना है। जितना टाइम लगे आपको, अपने आनंद से करना है इसको, चाहे आपको 2 घंटे लग जाए। आपने मूल बात करना है, उस साथ में इस मंत्र का पाठ करना है। और अगर पॉसिबल हो तो अपने पास एक स्टील के या चांदी के लोटे में आपने शुद्ध जल, गंगा जल, कच्चा दूध डाल दिया, चावल, चीनी डाल दी, मंत्र जाप के बाद आपने चंद्रमा को अर्घ्य दे देना है, जैसे आपको इजी लगे। उसके बाद दोस्तों एवरी पूर्णिमा पर आप खीर बनाना शुरू करें। छत पर खीर को रख दें, उसको ऐसे कपड़े से ढांप दें और ऐसे जगह पर रखते हैं जहां पर चंद्र की पूरी चांदनी उस खीर पर पड़ती रहे सारी रात, जितना मैक्सिमम टाइम चंद्रमा की चांदनी खीर पर पड़ती रहे, ऐसी कोई प्रोविजन कर देना। और उसके बाद सुबह आपने उस खीर को पहले अपने इष्ट को अर्पित कर देना है, फिर उसके बाद अपने परिवार में बैठकर अपने आप उसको सर्व कर लेना है। दोस्तों यह वो रेमेडीज हैं जो साधारणतः हर एक शख्स अगर करे तो आपको बहुत फायदा होगा। एक विशिष्ट उपाय उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में है या कमजोर दिल के हैं या मन के हैं, वो ग्रहण काल में इष्ट मंत्र, और यह मंत्र जो आपको मैंने बता दिया है वो जरूर करें। यही उनके लिए एक रामबाण उपाय है जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं। दोस्तों अति उत्तम उपाय है, जो लोग काफी परेशान हैं डिप्रेशन में, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ रेकी एनर्जी से मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूं। कोशिश मेरी, आगे हरी इच्छा। दोस्तों अब तक कई लोगों ने इससे बेनिफिट लिया है, इसलिए लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वह भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं नए सब्जेक्ट और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।